कल सुबह टिप्पण ले रहा है और शाम की 3 बजे मैंने क्या बोला बैरू का लागी जो मैं न पता भी वो ना जतकारी बैठा हूँ। उस आदमी पे हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर किया जाए और वो बिल्डिंग है वो गिराई जाए। एक ये मजदूर के लिए भैरव सिंह के लिए कम से कम 25 लाख रुपया देना पड़सी। नहीं मैं अटे से न तो धरनो उठावा न पोस्टमार्टम करावा। कल 4 बजे से मैं लोग अटे बैठे हाँ, न तहसीलदार न SDM कोई भी यार अभी तक मार से कोई वार्ता को नहीं। अभी पिछला दिन एक प्लेन क्रैश हुई है भी मैं 1 करोड़ रुपया दिया है वन। तो प्लेन में बैठ रहे लंदन जा बड़ा लोगों की तो वैल्यू ज्यादा है। एक मजदूर जगह मजदूरी करे बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल SK हॉस्पिटल के अंदर धरना चल रहा है और जितना लोग एक बार पीछे कर दिखा दो कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर काल आए लोग। कल रात में भी अठे मौजूद था और बात आ है कि बैरू सिंह नाम को एक मजदूर जो मजदूरी करे है, खिरोड़ गांव का निवासी, सीकर के अंदर आपकी जीवनचर्या चलाबा के लिए मजदूरी को काम करे। 4था फ्लोर को ऊपर भी गिर पाऊँ मौत हो जावा, गिरा है बके बाद हॉस्पिटल ले रहा बने और हॉस्पिटल के अंदर बने मर्द घोषित कर दे हुए। जितना लोग बैठे हैं समाज का लोग, परिवार का लोग, सिर्फ ही बात में ले बैठे हैं कि अभी की आर्थिक सहायता करी जावे। जगह वो काम करते वो भी को कोई सानी बने या फिर प्रशासन अभी के संज्ञान ले बात करेंगे। ए लोग कड़ाऊँ तो बैठे मैं आपने बता दियो बैठे तो काल सो है। कल रात ने ये हॉस्पिटल के अंदर क्यों हो जो जगह ये काम करता बा को कहीं जवाब, प्रशासन को कोई रवैया सकी सारी बातचीत करांगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई। देखिए मामला बड़ा गंभीर है। ये मौत एक मजदूर की है जो बेचारा गरीब आदमी सुबह अपने घर से टिफिन लेकर के यहाँ आता, शाम तक मजदूरी करता और शाम को अपने बच्चों के लिए राशन लेकर के जाता, तब उनके घर पे रसोई बनती। आज उसके 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक 1 साल का है, 28 साल उसकी उम्र है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीर विषय है। इसको अपन किसी राजनीति या राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जोड़ करके मजदूर तक सीमित रखें तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात होगी। और मजदूर को न्याय कैसे मिले, उस परिवार को अपन क्या दे सकते हैं, उसके लिए हम कल दोपहर से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। एक दौर की हमारी वार्ता भी हुई है शासन प्रशासन से और अभी सहमति नहीं बन पाई है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इसलिए इस व्यवस्था में सारे लोग लगे हुए हैं कि उस परिवार के लोगों को हम उसके परिवार में जो बच्चे हैं उनको क्या मदद दे सकें, किस रूप में दे सकें। कल सुबह टिप्पण ले रहा है और शाम की 3 बजे मैंने क्या बोला बैरू का लागी जो मैं न पता भी वो ना जतकारी बैठा हूँ। अगर आटा भर भी हम बैठा उपाय क्या करो मैं कोई 5 बीघा कोई जट्टा ही जमीन बाया करूँ। यो कितने साल मजदूरी को काम करा था बेटा? इन्हें करता 8-9 साल होगा। पहले तो हाँ पहले 12 गया तो 1.5 साल तो अब 5 साल होगा अठे करता। बच्चा कितना बड़ा है? एक है 3 साल को, एक है 9 महीना को। 2 ही बच्चा है। 2020 में शादी करी, 5 साल शादी करिया। टाबर भी 2 ही था मेरा ना 4 टाबर, 2 बच्ची 2 बच्चा, 2 भाई और 2 भाई। हाँ यूँ छोटा भाई है क्या? तो छोटा भाई हाँ पढ़ा है, भाई भी पढ़ा है। 2 पढ़ा जयपुर और तो घर चला बार यही हो गया था। वही हाँ, और कोई साधन नहीं। यही साधन है वही माँ ने बेरो पड़ गयो के बाया के माँ ने लुगाने कोई लिखी हुई कोई मैं यार जयपुर बस से पढ़ी बेरो छन्नो जा गया काम में। ये बोल रहा क्या होगा? मैंने के बिले में जयपुर लगा ऑपरेशन सिमो ठीक हो जी आई बोल रखे कल 3 बजे को। और की बोले फोन आवर में जयपुर आते माँ है बढ़ती और कोई बात नहीं। ये क्या है कि इसके यहाँ मजदूरी करता था तो इसको टाइम पे मजदूरी भी नहीं देता था, क्योंकि और भी है। अभी वो तो चला गया बैरू सिंह, तो साथ वाले और भी हैं, उनके भी पैसे आ रहे हैं उसमें, वो बता रहे हैं हमारे भी पैसे आ रहे हैं। और इसकी भी एक डायरी लिखी है उसमें, शायद इसके ये पैसे मांग रहा है उसके भी। अच्छा। 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, बराबर पैसे नहीं देते थे ठेकेदार इसको। आगे जो पत्नी है वन बेरो पड़ गई हो अभी मतलब सुबह तक पता नहीं लगा था, रात तक तो हमने ये कहा कि उसकी वो गिर गया और उसके सिर का ऑपरेशन हो रहा है। परिवार में बहुत ज़्यादा हालत खराब, बहन की डिलीवरी हुई है, 3 ही दिन हुए, वो भी यहीं है हमारे घर में। नहीं घर पे थी हमारे, हमारे घर पे थी। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल यही कमाने वाला तो आज तक तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं घर वाले, हम सभी दुखी हैं। यहाँ जो बैठे हैं हर समाज के, हर धर्म के,
इसमें हम वाल्मीकि से लेके क्षत्रिय तक, ब्राह्मण बनिए सब हैं, हर समाज के, जाट गुज्जर है, अहीर सब है यहाँ। मुस्लिम समाज के भी खूब सारे लोग हैं। उस समय भी यहाँ इसके साथ में मुस्लिम समाज के बच्चा काम कर रहा था, उसी ने बताया हमको कि ये ऐसे हो गया। फोन आए तो क्या हिसाब? यहाँ उसके साथ में हमारे घर का एक तो कुमाऊतों का बच्चा हमारे गांव का वो काम कर रहा था, एक मुस्लिम बच्चा काम कर रहा था, और दूसरा उसी बच्चे हमारे परिवार का एक लड़का दूसरी जगह काम कर रहा था। उसको फ़ोन किया कि ऐसे हो गया, उस लड़के ने सबको फ़ोन किया तो हम आए। काम कहीं कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, चिनाई साइड चिनाई कर रहे थे ऊपर 5 मंजिल 5 फ्लोर पे। तो कोई जहाँ फोल्डिंग वगैरह हुआ, ब्रांची वगैरह पे हाँ के अंदर ही? हाँ, ये तो मेरे को पूरा पता नहीं है इसकी जानकारी। मैं रात को ही जब आया था उस समय पे ठेकेदार और बिल्डिंग का मालिक उनको चौकी में बुलाया गया था, उनसे वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन जो बिल्डिंग का मालिक था वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है 4-5 करोड़ रुपए की, लेकिन वो वार्ता में बिल्कुल गंभीर दिखाई नहीं दिया। उसने कहा जी मैं तो 50,000 रुपये दे सकता हूँ, और जो ठेकेदार था वो कहा जी मैं तो 1 साल की कमाई मेरे 2 लाख रुपए होती है वो दे सकता हूँ। तो क्या आप बताइए, एक 28 साल का जवान जो घर का संबल और सब कुछ वही था वो चला गया, कोई भैंस तो मरी नहीं है कि मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, बकरी मरी है जी 50,000 रुपये दे दूंगा, तो बात के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं था। इसलिए हमने रात को फैसला लिया कि हम लोग कल से इस आंदोलन को मजबूती देंगे। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि जब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग अवैध बना रहा है तो हमारी मांग ये है कि उस आदमी पे हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर किया जाए और वो बिल्डिंग है वो गिराई जाए। और जब तक कोई दबाव नहीं बनेगा तब तक वो कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम लोग एक बात की वार्ता कर चुके हैं। आज आ खिरोड़ का एक मजदूर के साथ जो सीकर में काम कर रहे हो, भी कल ये भी खिरोड़ गांव और भी आसपास के गांव का लोग आया है, अभी आ रहा रास्ता में है। तो मेरा वो कहना है कि वो जो मकान मालिक है जगह का भवन पर वो काम कर रहे हो, वो आकर पर लोगों नहीं जाड़ सके कि मेरो काम तो मैं ठेकेदार ने दियो। हमारी मैं भी के खिलाफ FIR दर्ज कराशा, भी के ऊपर क्लेम करशा, मैं भी को पिंड छोड़ा को नहीं। तो वो अगर मेरी बात सुने या बी को कोई अठा व्यक्ति है तो बिन मैं आगाह कर बचाऊँ कि वो ही जिम्मेदारी से बच कौन सके। एक मजदूर के लिए, भैरव सिंह के लिए कम से कम बिन 25 लाख रुपया देना पड़सी, नहीं मैं अठे से न तो धरना उठावा न पोस्टमार्टम करावा। पोस्टमार्टम को नहीं हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम को नहीं, मैं FIR ही कौन दी अभी FIR में एप्लीकेशन लिख दी को नहीं, और मैं FIR भी के खिलाफ ही देशा जो भवन मालिक को वो आके यार कौन बच सकेगा, मैं तो काम ठेकेदार ने दे रखे। वो तो कही के 50,000 रुपए दे देंगे वो ठेकेदार। अभी बिन बेरो को नहीं, अब वो सीकर है, वो कोई 12 को आदमी बतावा खटे को, जयपुर को है खटे को, बिन पतो को नहीं है मालिक। अच्छा, अभी बिन बेरो को नहीं, वो सीकर है, बिन में शाम तक पतो पाड़ देशा क्या अटक कहीं हुए। तो मेरो प्रशासन से भी यह निवेदन है कि वो भी मालिक से जल्दी है जो वार्ता कर और इन्हें समाधान करावे, क्योंकि जगह के घर को आदमी चले जाए भी घर में छोटा छोटा बच्चा है और रसोई बैठे चूल्हो बैठे बंद है, तो बैठे लोग भूखा पैसा बैठे है, घर भी पतो लागोगा घटना घटी तो भी परिवार में भी परिवार की महिलाओं और भी परिवार का जगह लोग है बम के भीतर यही टाइम। तो प्रशासन ने भी आपके संवेदना जगह और तुरंत ही के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। मनी बात को बड़ो अफसोस है कि काल 4 बजे से मैं लोग अटे बैठे हाँ, न तहसीलदार न SDM कोई भी यार अभी तक मार से कोई वार्ता को नहीं। डिप्टी साहब माने जरूर बुलाया, आबार बातचीत करी, इसलिए प्रशासन से भी निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी को निस्तारण करे। जी मेन मोटी बात जी यहाँ देखो थे लोग इतना धरना के ऊपर बैठा हो, कोई को तो लाल चले गो, बॉडी मोर्चरी के अंदर पड़ी है, जो पिसारा सेठ ही जगह के वो 50,000 रुपया दे दे, इतनी कीमत बड़ी दयनीय स्थिति है। इससे साफ जाहिर हुआ है कि अभी के दिमाग में आम आदमी मजदूर की कोई वैल्यू ही को नहीं। अभी पिछला दिन एक प्लेन क्रैश हुई है, भी मैं 1 करोड़ रुपया दिया है वन, तो प्लेन में बैठ रहे लंदन जा बड़ा लोगों की तो वैल्यू ज़्यादा है। एक मजदूर जो मजदूरी करे वो अगर काम करते टाइम भी अभी एक दुर्घटना मौत तो भी मालिक की जिम्मेदारी को नहीं बनेगी, भी मालिक की पूरी जिम्मेदारी बने और 20 पर मैं क्लेम कर अभी के खिलाफ ही FIR देशा। बिल्कुल देखो लोगों में रोष है और बिल्कुल दुख है, दर्द है। मैं पिताजी का बार आपा सामने रखा आप बोले तो क्यों कौन जाओ, क्योंकि आपा समझ सका आपा भीतरी के है एक जवान बेटो जो ही बाको घर को लालन पालन करे वही चले जाओ, तो कितना बड़ो दुख को पहाड़ बाको ऊपर पड़े है जो आपा समझ सका। बाकी बार बार कह रहा हूँ जितना मजदूर तबका मजदूरी करवा रहा भाई है, आप री सुरक्षा रो ध्यान रखो, कितना ही जरूरी काम हो आप आपका ठेकेदार न क्यों न कि सेफ्टी बेल्ट दो,
ठेकेदार ने क्यों, मालिक ने क्यों, कि जना तक पूरी सुविधा नहीं दो जना तक मैं काम कराई को नहीं बाने करना पड़ोगे भाई। आपकी सुरक्षा रो ध्यान रखेंगे, आप आपकी सुरक्षा रो ध्यान रखो। बाकी जितना लोग देख रहे हैं आपको राय है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, वीडियो शेयर कर दियो। बहुत बहुत आभार।